चलिए अब बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 11th में आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक रिएक्शंस वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईयूपैक नोमेनक्लेचर वगैरह सभी लोगों ने आपने पढ़ाई होगा। यस सर। यार वहां पे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को कि कार्बन हाइड्रोजन ABCDFGH क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे ही लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा पता ही नहीं चल रहा था, बस रट के या लिख के आ रहे हो, ऐसा था बहुत लोगों के साथ, या ऑनेस्टली बताना। ठीक है, यस सर, सही था। ऐसे था ऐसे ही था ना। यस सर। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आप लोगों से मैं ये पूछता हूँ कि आप 11th में जब थे, आपको कोई भी टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, आपको समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था नहीं पता, अगर सामने वाला टीचर ये बोलता है कि देखिए आप लोगों को आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे आप लोगों में से जो पूछा नहीं होगा, कोई बात नहीं मैं पढ़ लूंगा याद कर लूंगा वगैरह वगैरह वगैरह, और अब तक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आई नहीं। ठीक है, तो क्या वो गलती हमें दोबारा रिपीट करनी चाहिए? नो सर। ठीक है, क्योंकि इस बार हम चांस नहीं ले सकते, इस बार हमें एग्जाम अटेम्प्ट देना है, जेई देना है, तो हमें कोई चांस नहीं लेना है। जो कुछ भी होगा डाउट, मैं यही हूं, मेरे से पूछोगे आप लोग, मैं बताऊंगा, और अगर नहीं समझ में आया चाहे नहीं बता पाया तो पढ़ के दोबारा बता दूंगा। ठीक है, वैसे ऐसी नौबत आएगी नहीं कि मुझे दोबारा पढ़ना पड़े, या फिर पढ़ के बता दूंगा तो समझ में आ ही जाएगा। पहला सवाल ये था। सबक नंबर दूसरा ये दोस्तों, कि मान लो कि अगर मैं 45 मिनट ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, तो आप लोग क्या करोगे कि तुरंत जैसे मैंने क्लास बंद करा उसके बाद 30 मिनट आप लोग पढ़ लोगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। करोगे क्या ऐसा? और डेली का डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं करना। जैसे कि मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था कि टीचर पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद जब चैप्टर खत्म होता था तब मैं शुरू करता था। अब वो 8-10 दिन गैप हो गया ना, फिर वो हम लोग भूल जाते हैं, और वो रिवीजन नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता अच्छे से, और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें। तो क्या आप सभी लोग डेली, देखिए यहाँ पे 29 या 30 स्टूडेंट्स हैं, डेली आप सभी लोग आओगे कि नहीं आओगे? डेली की बात कर रहा हूँ। सर आएंगे। यस सर। पक्का? क्वेश्चन कराना या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाना आपके बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जेई में क्वेश्चन आएंगे, वो मेरी गारंटी है, मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है। बस शर्त ये है कि आपको 45 डेज क्लास ज्वाइन करना है, 45 मिनट के लिए, 45 डेज 45 मिनट के लिए। पक्का वाला आओगे? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए, तो बेसिकली आप लोग देखिएगा जो टॉपिक्स कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं, कुछ 10 से 15 दिन में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, 10 से 15 दिन ज्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्त, वो है अपना ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि किधर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, चार्ज किधर आया, नेगेटिव पॉजिटिव किधर, तो वो सबसे पहले बेसिक चीज है, हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दूसरा आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कि कौन पहले पढ़ाना है, कौन किससे ज्यादा कोऑर्डिनेट करेगा, समझ में आएगा। थर्ड टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कैरेक्टर और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। फिर इलेक्ट्रोफाइल में आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल दोनों समझेंगे। फिर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। एंड एट्थ जो है कार्बोकैटायन एंड एक्सपेंशन ऑफ रिंग। फोर्थ जो है कार्बेन आयन। 10th फ्री रेडिकल, आपने पॉलीमर में देखा होगा फ्री रेडिकल आ रहा था। ठीक है, फिर एक होता है कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। टाइप ऑफ रिएक्शंस में आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये जो है ना, इतने टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, और इतने टॉपिक्स आप अच्छे से समझ लिए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। फिर ऐसा ब्लर ब्लर नहीं लगेगा कि आप रिएक्शन लिख रहे हो फिर देख के लिखना पड़ रहा है, देख के लिखना पड़ रहा है, कंप्लीट करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक और शर्त है कि जो आज पढ़ाऊंगा वो आज का आज रिवीजन करोगे, अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग नोट्स बनाते रहोगे। अगर मान लीजिए मैं लिखते लिखते आगे चला गया, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो आप बोलोगे सर रुक जाओ मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, डन? डन सर। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आ जाते हैं, पहला जो टॉपिक है अपना ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फीजन या क्लीवेज। चलिए, सब टॉपिक शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखोगे कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड,
ठीक है, ये रहा फर्स्ट टॉपिक आपका, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड ब्रेक होने का जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजन भी बोल सकते हो, और दूसरा टर्म क्या बोल सकते हो, क्लीवेज। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास दोस्त कोई ए बॉन्ड बी है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, पहला टर्म, या दूसरा बोल सकते हो बॉन्ड फ्यूजन, या फिर बॉन्ड क्लीवेज। इन तीनों का मतलब क्या है कि आपका बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों, उससे पहले एक दो चीजें और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आप लोगों से मैं ये बोलूं कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, क्या ये हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब कि आप लोग यही बोलते हो ना कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से किससे अटैच्ड है, सिग्मा बॉन्ड से, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और इसी को साथ में हम लोग बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट इसलिए बोलते हैं कि जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब आ जाइए आगे, अगर मैं बोलता हूं कि ये रहा मेरा एक हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का पहला सेल है, और उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है ये एस ऑर्बिटल हो गया उसका, और ये रहा न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन का, ठीक है, और इसका भी ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में पास आएंगे, पहले पहले दूर थे, पास आएंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे। शेयर करके दोनों क्या बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो दोनों मान लेंगे कि भैया तेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा, और जो मेरा है वो तेरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझिएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये रहा आपका एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये रहा आपका दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और कहानी कुछ ऐसे हो गई है, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इनके बीच में शेयर हो गया, और दोनों न्यूक्लियस दोनों इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए हैं, तो एक बॉन्ड बन गया है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सेम थिंग हैपन कि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक p ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसे होता है और s ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसे होता है, अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब हो क्या रहा है दोस्त कि यहाँ पर ये जो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और दोनों ने शेयर करा अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, क्या इन दोनों के बीच में शेयरिंग से दो दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। Yes, sir. है। अब याद रखिएगा कि अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, और मैक्सिमम भी दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिग्मा बॉन्ड का मतलब कि एक एटम आया और दूसरा एटम आया, और दोनों क्या किए, एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके शेयरिंग करा, और शेयरिंग करने से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए अब कार्बन के केस में ये जो मीथेन ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर मैं समझाता हूं आप लोगों को कि भाई अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p2 यही होता है कि नहीं होता, बताइए आप लोग। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये चारों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो देखिएगा ये 2s का इलेक्ट्रॉन, और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, और ये चारों मिलके ना एक 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये चारों ऑर्बिटल क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, 1 2 3 4, और ये बना दिया है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों क्या होंगे दोस्त कि एक ऑर्बिटल इधर गया, एक ऑर्बिटल इधर गया, एक ऑर्बिटल इधर गया, और एक ऑर्बिटल इधर गया। बताइए चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है,
अब होता क्या है कि मीथेन में आप देखोगे कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन तो है कार्बन के पास, और ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि अगर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कार्बन मस्त रहेगा, एकदम स्टेबल रहने वाला है। क्या रहने वाला है? मस्त स्टेबल। लेकिन अभी आप देखोगे तो क्या इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे चेक करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल का मतलब कि जैसे इसको कहीं भी हाइड्रोजन दिख जाए, क्या कहीं भी हाइड्रोजन दिख जाए तो अब ये क्या करेगा? देखिएगा, अब ये रहा न्यूक्लियस आपका, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये रहा आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, तो इसका न्यूक्लियस, और ये हाइड्रोजन आपका, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, मैं स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। ये भी हाइड्रोजन होगा तो इसका हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये शेयर कर लेगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये न्यूक्लियस, एक और हाइड्रोजन। अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, शेयरिंग का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक एटम ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और एक एटम यहाँ पर बी है, ये बी है। ये दोनों आपस में क्या बोल रहे हैं कि ए वाला इलेक्ट्रॉन बी का शेयर कर लिया और बी वाला जो है ए का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसका मतलब होता क्या है समझिएगा, कि ए के पास उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और बी का इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया, तो उसका खुद का था और शेयर किया, तो अब वो मान लेगा कि बी वाला भी मेरा ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सेम sir. थिंग आप रिपीट करिए, सेम थिंग आप रिपीट करिए कि जो बी है उसका खुद का है, खुद का इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही, लेकिन ए वाले का इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया है, तो वो मान के चल रहा है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। अब दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसी शेयरिंग को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका 1s2 भर गया है, फुलफिल्ड हो गया, तो स्टेबल हो गया हाइड्रोजन। हुआ क्या कि सेम थिंग कार्बन भी ये बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना दोस्त, वो भी मेरा ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही अगर मैं अब आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहूं, ये वाला थोड़ा सा मैंने छोटा स्ट्रक्चर बना दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूं इसको। अब शेयरिंग कर रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आप लोग देखिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं इसमें, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन दिख गया स्ट्रक्चर? यस सर। बताइए, यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो कार्बन क्या बोल रहा है कि पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था और 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से लिया, तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को कार्बन क्या बोल रहा है कि मेरा भी हो गया। तो अब वो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 4 हाइड्रोजन के 4-4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब दोस्तों कि इसके आउटर मोस्ट सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, और ये क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट Rule. ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। एक बात बताइए, क्या कार्बन स्टेबल हो गया कि नहीं CH4 इसमें? Yes, Yes. sir. हो गया. चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर एक चीज और दिखा देता हूँ। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट हो गया, और 1s2 आउटर जो है 1s2 हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर है। देखिए, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि सबको साथ लेके चले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब कोवेलेंट बॉन्ड पता चल गया कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब, सिग्मा बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होगा। अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कहां भी जाएंगे अभी देखते हैं। चलिए, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सिंगल कार्बन हाइड्रोजन एरो से। क्या करेंगे दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड को, भाई कार्बन है और हाइड्रोजन है, उसको एक सिंगल लाइन से उसके बीच में सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो ये बताएगा कि यहाँ पर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. और सिग्मा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ठीक है। डन, क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir.
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा बेसिक था जो थोड़ा बहुत मुझे कवर करना चाहिए था ताकि समझ में आए। कुछ लोगों ने मैसेज करा है, सो सर जेई की नहीं, सर मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, जेई की नहीं सर, नीट वाले भी है इसमें। देखिए मन्नत, सभी लोग हैं इसमें, ये सबके लिए ही मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जीओसी नीट में भी आता है और जेई में भी आता है, तो सबके लिए ठीक है। आप सभी लोग ज्वाइन करके रखिए। मैं नीट के भी लेवल को टच करूंगा, जेई के लेवल को भी टच करूंगा, और दोनों ही परफेक्ट रहेगा। जब जेई एडवांस की बात करूंगा ना, तब नीट की बात नहीं करूंगा। अभी हम जेई मेंस का ही पूरा अपना लेके चल रहे हैं एजेंडा, फिर उसके बाद से जेई एडवांस का हम देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज आप सभी लोग बने रहिए क्लास में। अब बात आती है मेन मुद्दा, ये हमें समझाना था, हमने समझा दिया। अब आता है कि भाई ब्रेकिंग अ बॉन्ड में कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के ब्रेकिंग अ बॉन्ड होता है। एक होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और एक होता है आपका होमोलिटिक फिजन या होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। हेट्रोलिटिक का मतलब कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय वन ऑफ एटम्स, और होमोलिटिक का मतलब द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्प्लिट बिटवीन सेपरेट एटम। चलिए पहले हम ऑप्शन से क्लिक चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? ठीक है दोस्त, अब आ जाओ आप लोग। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि यहाँ पे आप देखिएगा कि CH3 और यहाँ पर क्या है, Cl है, क्या है, Cl। ये एग्जांपल देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। अब मैं इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ, ठीक है। एक्सपेंड करके करने का मतलब क्या हुआ, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये रहा आपका क्लोरीन, ठीक है। हुआ क्या कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 2 इलेक्ट्रॉन, ओबियसली 2 इलेक्ट्रॉन है। और अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब बात करूंगा तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन से बहुत ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा है। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, कि दोस्त अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कार्बन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है, और शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, कायदे से होने चाहिए थे कि शेयरिंग हो रहा है भाई, तो हम दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। बीच में का मतलब ये रहा कार्बन और ये रहा क्लोरीन, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो मान लेता हूँ कि सबसे बीच वाला पॉइंट ये है, ठीक है, बीच वाला यही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शेयरिंग का मतलब बराबर बराबर शेयरिंग, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच लेता है। क्या कर लेता है? अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच लेता है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं, बताइए आप लोग। Yes, sir. तो अब ये तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ आप लोग देख रहे हो, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, और क्लोरीन की तरफ चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिएगा, अब कार्बन की तरफ क्या हो रहा है, अब क्लोरीन की तरफ गया, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन की तरफ निगेटिव चार्ज चला गया कि नहीं चला गया? सिद्ध चला गया। समझ में आ गई बात? तो उसको अब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है ना क्लोरीन की तरफ बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए हम क्लोरीन पे क्या डिनोट कर देंगे दोस्त? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोल देते हैं? पार्शियल नेगेटिव। तो इसका उल्टा चार्ज तो डेवलप होगा ना, और वो कार्बन पे इसका उल्टा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. और Yes, इसी sir. पोलैरिटी की वजह से, अब ध्यान से सुनिएगा, एक कौन सा हो गया? पॉजिटिव, और एक क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। Negative. अब देखिए, 2 चार्ज क्रिएट हो गए, 2 पोल क्रिएट हो गए, तो इसको हम बोल देते हैं डाइपोल। इसी डाइपोल की वजह से क्या हो जाता है, जो आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना, वो वीक हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ध्यान से सुनिएगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या है? बहुत पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
समझ गए आप लोग? तो अब आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कौन लेके जाएगा दोस्त? क्लोरीन। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज। समझ गए आप लोग? तो अब ध्यान से Yes. सुनिएगा, ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या ऐसे बॉन्ड ब्रेक होने का जो फैशन, जिसमें क्या हो जाए कि दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिएगा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाई वन ऑफ द एटम, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Positive. पॉजिटिव। डन, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे फैशन में बॉन्ड ब्रेक होगा तो बोलेंगे कि भैया, अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या जनरेट हो रहा है, एक आपका जनरेट हो रहा है कैटायन और एक क्या जनरेट हो रहा है, Anion. एनायन। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आपको क्या मिलेगा, एक कैटायन मिलेगा दोस्त और एक मिलेगा एनायन। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अगर इसको मैं कंडेंस फॉर्मूले में लिखूं, ऐसे ब्रेक करूं, तो अब आप लोग समझ जाओगे ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे निगेटिव आएगा। अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है? Same है। ठीक है, तो ये कौन सा फैशन है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हुआ। और कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज और कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं यहां से आपको ये बोलूं कि ये रहा आपका CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर जो है क्लोरीन है, ठीक है। अब इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाऊंगा तो ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? So मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए ऐसे ही। फिर और भी एक दो स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे कि कौन सा स्ट्रक्चर ले, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हाँ CH3, ये रहा Mg, ये रहा Br। अब बताइएगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अब ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे CH3 Negative. माइनस आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg प्लस Br, सॉरी, क्लियर? अब बताइए, Yes, sir. ये भी आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज है कि नहीं? So है। और यहाँ पर कोई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जा रहा है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है। बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उधर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उधर बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3 और ये Cl, और Cl ना करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, I कर देते हैं। अब बताइए, आयोडीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आई और कार्बन में, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस। Negative. ठीक है, Yes, sir. डन। Yes, Yes. sir. इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज में मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को डाउट होने वाला है, समझ गए आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेट्रोलिटिक क्लीवेज में पॉजिटिव नेगेटिव यानी एनायन कैटायन बनेगा, एनायन कैटायन बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन की बात कर लेते हैं दोस्त। होमोलिटिक फ्यूजन बोले या फिर होमोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन,
होमो का मतलब कि सेम हो जाता है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, हमने फ्री रेडिकल में जैसा पढ़ा हुआ था। तो चलिए आ जाइए, पहले एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद से हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये रहा आपके पास, मान लेते हैं कि ये रहा आपका एक CH3, ये O, यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या हो गया है CH3। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या है कि होमोलिटिक जो फ्यूजन होता है ना, वो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो ना तब होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, या तो कुछ अलग से हम हीट या लाइट वगैरह प्रोड्यूस करें, लाइट यूवी लाइट पास करें, तो होमोलिटिक फ्यूजन होता है। हमने क्या करा दोस्त कि इसको थोड़ा सा इसका होमोलिटिक फ्यूजन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? होमोलिटिक होमोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, हुआ क्या, इसका जो बॉन्ड ब्रेक होने का फैशन है उसको आप लोग समझिएगा कि ये बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे, इसको हाफ एरो से। कैसे दिखाएंगे? हाफ एरो से, और ये हाफ एरो से। इसका मतलब कि इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, वो ऐसे ब्रेक हुए और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस जैसे पहले थे वैसे पहुंच गए। ठीक है, अब बताइए, एक सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिएगा CH3O एक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम कैसे दिखाएंगे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है। क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर भी क्या हो गया है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो ये जो है, आपको अगर मान लीजिए कहीं भी फ्री रेडिकल दिखाना है तो क्या दिखाओगे कि भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस Yes, सर sir. चलिए आ जाइए। अगर मैं ये कहूं तो टोटल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 3 2 5। और ये जो बॉन्ड ब्रेक करके आया हुआ है ये वाला, तो वो फ्री रेडिकल वाला है। तो आप देखोगे कि एक तो कार्बन से शेयर किया हुआ है, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक कार्बन से शेयर किया हुआ है, तो क्या अब इसके पास आप चेक करिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 1 इलेक्ट्रॉन ये। इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes, यस sir. सर क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? No, sir. नो सर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हाईली Highly unstable. अनस्टेबल। ठीक है, कोई भी स्पीसीज हो अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हाईली अनस्टेबल है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और उसको कहीं भी इलेक्ट्रॉन वाला मिल गया ना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी के पास, जाके उसे रिएक्शन कर देगा। क्या कर देगा? जाके उसे फटाक से रिएक्शन कर देगा। यानी कि अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो आपको ऑक्टेट चेक करना पड़ेगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये हाईली अनस्टेबल है। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि ऑल फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, क्या ऑल फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल? समझ गए आप लोग? Yes, यस sir. सर चलिए, अब देख लीजिए, यहाँ पर एक और फ्री रेडिकल का हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा, हमने देखा था पेरोक्साइड वाले में जब हम पॉलीमर पढ़ रहे थे, तो ये वाला था, किसी को याद आया? बेंजोइल पेरोक्साइड। Yes, sir. यस सर यहाँ पे हुआ क्या कि आप क्या करोगे, हीट करोगे तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इसके पास एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, और यहाँ से भी क्या होता है, साथ में एक और बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल। अब बताइए, इस स्ट्रक्चर को आगे दिखाता हूं मैं आपको ब्रेक करके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही स्ट्रक्चर बताऊंगा क्योंकि दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। यहाँ पर कि ये ऑक्सीजन है, इसके पास फ्री रेडिकल आ गया। अब देखिए, ये इधर ब्रेक हो रहा है और ये इधर ब्रेक हो रहा है। अब एक बात बताइए, क्या एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और जैसे ही शेयर करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? चलिए आगे एक स्टेप और दिखाता हूं। ये रहा आपका फिनाइल फ्री रेडिकल।
ये बेंजीन है ना, तो एक हाइड्रोजन अगर निकालोगे, नोट कर लीजिए इसको कि ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और एक हाइड्रोजन दिखा देता हूं, बाकी हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा। अगर आप क्या करोगे, इसको आप हटा दो हाइड्रोजन को, तो यहां से जो आपको निकलेगा ना, एक ग्रुप निकलेगा यहां से, इसको हम क्या बोल देते हैं, फिनाइल ग्रुप। क्या बोल देते हैं, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप। ठीक है। तो अब बताओ ये कौन सा हो गया, फिनाइल फ्री रेडिकल हो गया। और साथ में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक कार्बन, और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड है। अब देखिए एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या पाई बॉन्ड नहीं बना देंगे, यस सर। ठीक है। और ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो आप देखोगे ये फ्री रेडिकल मिटा दो, ये फ्री रेडिकल मिटा दो, CO2 कर दो, ये कौन सा गैस निकल गया, CO2, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल आपका मिल गया। तो होमोलिटिक क्लीवेज से आपको क्या मिलेगा, कैटायन एनायन नहीं मिलेगा, न्यूट्रल स्पीसीज मिलेगी। क्या मिलेगी, म्यूचुअल। ठीक है। चलिए, यस सर। तो होमोलिटिक फिजन में क्या होगा, देख लीजिए, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्प्लिट बिटवीन द सेपरेट एटम, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने अपने घर चले जाएंगे मस्ती से, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल हो गया। और ये इनका क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि इनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता। समझ गए, यस Yes, सर। sir. चलिए। तो होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब कुछ चीजें, मैजिकल चीजें आप लोगों को समझा देता हूं, जैसे कि वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड जिगजैग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, कितना मिनट हो गया, 42 मिनट, और 4 से 5 मिनट, फिर उसके बाद से हम ये आज की क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. चलिए आगे, यहाँ देखो दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये रहा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। ये रहा आपका कार्बन, और ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा आपका CH, ठीक है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है ना। तो आप चाहो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, वो देखो आप लोग। जो कार्बन है ना उसको ऐसे लिखते हैं, ये कार्बन ऐसे, तो ऐसे, फिर दूसरा कार्बन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, और उसके बाद एक कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये, टोटल कितने हो गए, 3 3 6, तो 3 6, ठीक है। अब ये देखिएगा आप लोग, आप चाहो तो अब इसको क्या कर सकते हो, ये पूरा इतना फैला हुआ है ना हाइड्रोजन इतने में, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो CH3, काम हो गया, समझ में आ गई बात। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो इसको, CH2, CH2। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CH2, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CH2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CH3, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। समझ गए आप लोग, यस सर। सबकी वैलेंसी आप चेक करो, इसमें जितने भी कार्बन है सारे के वैलेंसी इक्वल 4 4 है कि नहीं, सर है। Sir. सबकी, ग्रेट। आ जाइए, एक और मॉडिफिकेशन, नया तरीका है कि आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो कि भैया ये CH3, CH2, CH2, और ये रहा आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2, और फिर CH3, ऐसे भी लिख देते हैं लीनियर में, ताकि हमारा Yes. स्पेस क्या हो जाए, बच जाए। ऐसे भी लिख सकते हो। चाहो तो दोस्त एक और तरीका है, बहुत स्मार्ट तरीका, बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेम ही मॉलिक्यूल्स है। इसको हम स्मार्ट तरीके से कभी कभार ऐसे भी करते हैं, भैया ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बार दोबारा कर देता हूं इसको, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जहां से ये शुरू हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये कार्बन है, जहां पे बेंड हो रहा है वहां पे कार्बन है, ये बेंड हो रहा है यहाँ पे कार्बन है, ये बेंड हो रहा है यहाँ पर कार्बन है, ये बेंड हो रहा है यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है। टोटल 6 कार्बन हुए कि नहीं, 6 नहीं 7 हो गया ना, यस सर 7 हो गए। अच्छा ठीक है, चलो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको मिटाना पड़ेगा यार पूरा, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। नहीं 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 नहीं,
अब समझा रहा तो अच्छे से समझता हूँ। 2 3 हो गया, 4 5 6। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये क्या है, आपके सारे के सारे कार्बन है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कार्बन को ऐसे जिगजैग पॉइंट में दिखा सकते हो, जहां पे बेंड करोगे ना उसका मतलब क्या है कि वहां पर कार्बन है। और दूसरी चीज यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अब फोर्थ पोजीशन पर ये है, तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को आप छुपा सकते हो, लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन इनके सिवाय कोई दूसरा एटम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है दोस्त, कि यहाँ पर ना CH3 भी है, क्या है, CH3 भी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। 3 समझ गए। तो अब क्या कर सकते हो, अगर कहीं आपको लिखा हो, ध्यान से सुनते रहिएगा, कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर लिखा 1 2 3 4 हो गया 5, और ये रहा 6, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हो, तो आप मान के चलिएगा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और ये सभी के सभी छुपे हुए हैं। समझ गए आप लोग। यस सर। हाँ, सब लोग मतलब छोटी छोटी बेसिक चीजें, कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये रहा आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अब एक बात बताइएगा कि अगर मैं इसको अगर और अच्छे से एक्सपेंड करूं, ये रहा कार्बन, 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 और ये रहा कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब बताइए, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, 3, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, और इसकी 3। अगर ऐसे मैं देखता तो क्या यहाँ पे सभी कार्बन के 3-3 वैलेंसी है कि नहीं है। अगर मुझे नहीं पता होता, कि मैं मान लेता हूं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता होता तो क्या बोलता कि भाई इसकी 3 ही वैलेंसी है इस वाले कार्बन की, होता कि नहीं होता। यस सर होता। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, अब चेक करो, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, सबकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन, इसमें तो मुझे दिखाना पड़ेगा, मैंने एटम दिखाया हुआ है तो। यस सर ठीक है, 6 हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसी को ऐसे भाषा में लिखूंगा, ऐसे टर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा कि मुझे कोई कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है सर, मैं ऐसे कर दूंगी बस, सिंपल। सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं। यस सर यस सर। तो अगर मैं कहीं ऐसे हुए रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ दिखा दूं, कार्बन हाइड्रोजन ही से छुपा सकते, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर मैग्नीशियम कोई दूसरा एटम हम छिपा नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे के सारे हाइड होते हैं। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो थे, थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभार, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो हमारा जो पर्पस था 45 मिनट का, वो पूरा हो गया है। और प्लीज आप लोग जितने लोग हो, अगली क्लास भी सेम ऐसी एनर्जी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नोट्स इसका अभी मैं दे देता हूं, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स कवर होता रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। चलो दोस्तों, गुड नाइट। Right, sir. नाइट सर। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। बाय सर बाय सर। बाय सर